जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपार धन प्राप्ति हेतु टीटी की एक वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। टीटी से संबंधित अधिकांश प्रचलित साधना वास्तविक नहीं है। अधिकांश लोग मनगढ़ंत किसी भी साधना को टीटी साधना बनाकर प्रस्तुत करते हैं। यहाँ जो मैं टीटी की जिस साधना के विषय में बता रहा हूँ, यह पूर्णतः टीटी की एक वास्तविक व असली साधना है। यह साधना वस्तुतः थोड़ा जोखिम भरा जरूर होता है, अतः दृढ़ निश्चय रखने वाले और मजबूत दिल वाले साधक इस साधना की सिद्धि को प्राप्त कर निश्चित रूप से 100% अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। कमजोर दिल वाले और अनुभवहीन साधक या व्यक्ति इस साधना से कृपया दूर ही रहें। टीटी की साधना मुख्यतः बेशुमार धन दौलत पाने और मालामाल होने के लिए ही की जाती है। यह इतर योनि की एक बहुत ही शक्तिशाली नकारात्मक शक्ति होती है, जो मांस मदिरा के भोग से प्रसन्न होकर अपने साधक को बेशुमार धन दौलत रुपया पैसा प्रदान करती है। यह कहीं से भी लाकर नोटों की गड्डी यानी कैश बारिश मनी ट्रांसफ़र करती है। यहाँ मैं इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ। इसे आप घर से बाहर सुनसान निर्जन स्थान में भी कर सकते हैं या शमशान में भी कर सकते हैं। इस साधना के लिए आपको सबसे पहले कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन बुधवार, शुक्रवार या रविवार को शमशान से एक मुट्ठी ताजी राख, तो 7 दिनों से ज़्यादा पुराना ना हो, किसी जवान युवक या युवती का ही प्राप्त करें। अतः एक मुट्ठी ताजी चिता की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के किसी बाहरी हिस्सा में किसी ऊंचे स्थान पर लाकर रख दें। फिर अमावस से 7 दिन पहले दिन अगर बुधवार, शुक्रवार और रविवार का हो तो और भी उत्तम है। इस दिन से यह साधना शुरू करनी है। साधना रात्रि के 12 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर पूर्ण करना है। अतः घर के किसी एकांत व खाली कमरा में, जो कि आपके घर के पूजा घर से थोड़ी दूरी पर स्थित हो, घर के बाहरी भाग या छत पर बना कोई कमरा हो, वहाँ पर यह साधना करें। रात्रि 12 बजे एकांत कमरे में दक्षिण की दिशा में एक नया काला रंग का आधा मीटर सूती कपड़ा बिछा दें। कमरे की खिड़की एक केवाड़ी बंद होनी चाहिए। कमरे में पूर्णतः अंधेरा होना चाहिए। यह साधना 7 दिनों की है और इन 7 दिनों आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि 7 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार का पूजा पाठ या नहीं करना है, मंदिर मस्जिद इत्यादि नहीं जाना है, किसी भी प्रकार का प्रसाद ग्रहण नहीं करना है और भोजन में मांसाहारी भोजन और शराब इत्यादि का ही उपभोग करना है। स्नान इत्यादि भी नहीं करना है और खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। करीब आधे घंटे बाद ही पानी पिएं। अब बिछाए हुए काले वस्त्र पर शमशान से लाए हुए राख की एक मुट्ठी को रख दें। फिर उस पर कच्ची 4 साबुत सुपारी को नए काजल से पूरी तरह काली कर उस राख पर चारों दिशाओं में स्थापित करें। फिर मिट्टी के एक नए दीपक में सरसों के तेल से पड़ी बाती वाला दीपक प्रज्वलित करें और दीपक की लौ को अपनी तरफ रखना है, अपने सामने कुछ बाईं तरफ। फिर उसके सामने दक्षिण मुख होकर काले रंग का आसन बिछाना है और स्वयं भी काला वस्त्र धारण करना है। फिर रक्षा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन व रक्षा घेरा लगा लेना है। फिर गुरु मंत्र की 11 बार जप और महादेव शिव जी के मंत्र की 11 बार जप कर बिना किसी माला के ही मूल मंत्र का जप 301 बार करना है 7 दिनों तक। 7वां दिन शक्ति के लिए भोग में मिट्टी के नए पात्र में एक में बकरे का कच्चे मांस का 5 टुकड़ा और दूसरे मिट्टी के नए पात्र में शराब की छोटी नई बोतल से थोड़ी सी शराब डालकर रखना है। 7वां दिन शक्ति के प्रकट होने पर आपसे पूछे जाने पर उससे 3 वचन लेने हैं और भोग में बकरे का कच्चा मांस और शराब देने की बात कहनी है। शक्ति के द्वारा किसी और विशेष चीज़ का आग्रह करने पर अगर सामान्यतः संभव हो तो ठीक है, नहीं तो किसी भी और चीज़ के लिए इनकार कर दें। इस तरह शक्ति को वचनबद्ध कर साधना को पूर्ण करनी है। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल में बचे हुए भोग सामग्री राख इत्यादि को किसी सुनसान जगह में जाकर रख दें।
फिर किसी भी कार्यवश या धन प्राप्ति पैसे मंगवाने के लिए शक्ति को बुलानी हो तो इसी तरह रात्रि के समय मूल मंत्र का जप 7 या 21 बार करने से शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी और आवश्यकता अनुसार आप धन या रुपया पैसा शक्ति के से प्राप्त कर सकते हैं। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण का संयोग है, तथा जिस भी साधक को यह साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर या 8789548625 पर टेलीग्राम से मैसेज कर जागृत मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सफल वशीकरण इत्यादि कार्यों के लिए और सामान्य और असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।